राधा गोविंद की बड़ी अनुकंपा है, क्योंकि जब तक भगवान की अनुकंपा नहीं होती, जब तक भगवान की करुणा नहीं होती, संसार का मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, जगत के हर कार्य को करने में वो सक्षम है। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, परिश्रम के द्वारा कोई ऐसा जगत का कार्य नहीं है कि मनुष्य करने में असक्षम है। चतुराई के द्वारा, बुद्धिमता के द्वारा हर कार्य को करने में वो सामर्थ्य है। लेकिन ध्यान देना, ईश्वर के द्वार के अंदर मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, जाप के द्वारा, दान के द्वारा, सीधी सरल भाषा में यदि समझना चाहें तो यह है उसका निर्णय कि किसी भी साधन के द्वारा भगवान के मार्ग में पहुंचना संभव नहीं है। चाहे वो ध्यान हो, योग हो, पूजा हो, पाठ हो, अर्चना हो, बंदगी हो, किसी भी माध्यम से यदि हम भगवान तक पहुंचना चाहें तो मार्ग बड़ा हो गया, वो साधन बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। इसलिए भगवान वेदव्यास भागवत में कहते हैं कि भगवान ध्यान से नहीं मिलता, भगवान योग से नहीं मिलता, भगवान समाधि से नहीं मिलता, भगवान दान पुण्य से नहीं मिलता। भगवान कब मिलता है? भगवान जब स्वयं करुणा करता है, जब कृपा करता है, तब उससे जीव और ईश्वर की मुलाकात होती है। जब तक वो नहीं चाहे तब तक हम कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन हम प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी राजयोग तो कभी भोग योग, कभी प्रसिद्धि योग, कितने सारे योग है जन्म कुंडली के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर वो आते हैं और जाते हैं। जब समय अच्छा चल रहा हो, व्यापार अच्छा हो, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति मन के अनुकूल हो, चारों तरफ सुख ही सुख हो, तब व्यक्ति एक ही बात कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। बेटा बेटी अनुकूल है, बेटे की बहू मन के लायक है, तो बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान की दो विशेषता है, एक भगवान की कृपा है और एक भगवान की अति कृपा है। दोनों में भेद क्या है? कृपा का अर्थ है कि आपने भजन किया, पूर्व जन्म के संचित कर्म से आपको भगवान ने बेटा बेटी, नाती पोता, यश प्रतिष्ठा, जायदाद, बंगला, सब कुछ भगवान ने दिया। कोई भी ऐसा साधन नहीं धरती पर जो भगवान ने आपको वंचित रखा हो, उसका नाम कृपा है। और एक भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा है कि सब कुछ देने के बाद में आपके मन में परमात्मा के प्रति भजन का भाव जगे, ईश्वर को स्मरण करने का मन के अंदर भाव होए कि मैं प्रभु को याद करूं। मेरा ये जो मनुष्य देह मिला है, मनुष्य जो मुझे जन्म मिला है, मानव योनि मुझे जो मिली है, वो किसके लिए मिली है? न जाने कितने राजा महाराजा इस धरती के ऊपर आए हैं, संपत्ति एकत्रित करके, बटोर करके, ये मेरी है, ये मेरी है करते हुए चले गए, लेकिन कोई भी एक भी सुई की नोक के बराबर भी कुछ साथ में लेकर के नहीं गया।
साधन होने के बाद में भगवान के प्रति रुचि आए, ईश्वर के कथा में, सत्संग में, भजन के अंदर जब स्वाद आने लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा नहीं, आपके जीवन में भगवान की अति कृपा है।